हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं जा रही हूँ तैयार होने, क्योंकि आज है 15 अगस्त और मैं जाने वाली हूँ अपने बचपन के स्कूल में, यानी कि जहाँ मैं पहले पढ़ती थी। स्टार्टिंग का मेरा जो स्कूल था गाँव का, वहाँ पे जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी जो जॉब है उसके लिए भी मुझे जाना होता है। और वैसे मान लीजिए स्कूल कॉलेज का टाइम ख़त्म हो गया है, तो उसी बहाने यहाँ पे जाके मेरा मन बहल जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मौसम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ है, यानी कि धूप बड़ी तेज़ हुई है। तो चलिए पहले तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मैं अपने प्यारे से और छोटे से आशियानों को थोड़ी देर के लिए छोड़ के जाऊँगी 15 अगस्त के फंक्शन में, और वहाँ पे थोड़ा सा टाइम अपना बिताऊँगी। और जैसा कि मैंने बोला, मेरी जॉब ऐसी है कि उसके लिए भी मुझे जाना पड़ता है, और वैसे भी मेरा मन बहल जाता है। वैसे मान लीजिए स्कूल कॉलेज का टाइम अगर बीत जाता है तो वो इंसान सोचता है कि कौन से स्कूल में जाए सेलिब्रेट करने, या फिर कहाँ जाए कहाँ ना जाए। पढ़ते टाइम अलग बात होती है, जाओ घूम के आओ, थोड़ा सा नर्वस नहीं होता है, अजीब भी नहीं लगता है। लेकिन जब पढ़ाई छूट जाती है, स्कूल कॉलेजेस छूट जाते हैं, उसके बाद अगर जाओ तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि हाँ, मतलब इतना साल हो गया पढ़े, कैसे जाएँ, और टाइम भी नहीं मिलता है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, मान लीजिए चाहे जॉब के माध्यम से, या फिर हम अगर उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसके माध्यम से, या फिर ऐसे जो भी कारण मिले, और वैसे जाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि हम इसी कॉलेज में इसी स्कूल में पढ़े थे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, सारे बच्चे एकदम एक्टिव हैं, और ऐसा कोई फंक्शन रहता है ना तो बच्चे बड़ों से ज़्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं, रहते हैं, और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, एकदम फुल एनर्जी के साथ तैयार रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हो, ये क्लास वही क्लास है जिसमें मैं भी पढ़ी हुई हूँ। अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, टाइल्स वगैरह लग गए हैं, और उसके बाद से डेस्क बेंच भी आ गया है। पहले हम लोग चटाई बिछा के पढ़ते थे। पहले सरकार दरी और चटाइयाँ देती थी बच्चों को बैठने के लिए, पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। अब तो ये चारों तरफ बाउंड्री हो गया है, गेट लग गया है, पूरे फर्श पे टाइल्स लग गए हैं, डेस्क बेंच है। पहले हम लोग चटाई, और उसके लिए भी हम लोग लड़ते थे, हम लोग अपना अपना चटाई अपने अपने नाम से छुपा के जाते थे, ताकि अगले दिन आएंगे तो हम उसी पे बैठेंगे। उस पर जो डिज़ाइन होता था, बनाया गया होता था, फूल या मोर वगैरह कुछ भी, तो हम लोग वो देख देख के छुपाते थे कि ये वाला फूल मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे चाहिए, ये वाला ये चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे चाहिए। हम लोग उस समय पे भी ये एकदम वो था, कंपटीशन था कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। उसमें भी हम लोग छुपाते थे, उसके बाद अगले दिन जाते थे, उसको निकालते थे, उसी पे बैठते थे। और जब थोड़े से बड़े हुए और आगे दूसरे स्कूल में गए, कॉलेज में गए, तो वहाँ पे डेस्क बेंच था। पहले प्राइमरी और सरकारी स्कूलों में डेस्क बेंच नहीं होता था, अब होने लगा है। अब सरकार वो भी सुविधाएं दे रही है बच्चों के लिए, लेकिन जब हम पढ़ते थे तब ये सारी सुविधाएं नहीं थी। बस हमें दरी और चटाई पे बैठना होता था। और बहुत ज़्यादा पहले तो हम सुनते थे, मतलब लोग कहते हैं, जैसे दादी वादी हुए हैं, मम्मी उम्मी हैं, वो लोग बताती हैं कि उस टाइम पे, उन लोगों के टाइम पे तो खुद के घर से चटाई लेके जाना पड़ता था बैठने के लिए। लेकिन हम लोग के टाइम में चटाई सरकार देती थी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब सरकारी स्कूल में हम पढ़ते थे जब, उस समय की यादें हैं कि घर से बर्तन लेके आते थे, जो इंटरवल का खाना होता है, बोले लंच टाइम। और उसके बाद से थाली आ गया था कुछ समय बाद, जब हम लोग थोड़े से ऊपर क्लास में गए तो थाली सरकार देने लगी थी वहाँ पे खाना खाने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब वो सोच के बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। ये नहीं है कि हाँ हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, बल्कि वो मेमोरी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस भरी होती है जब मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें थी, क्योंकि वो मेरा पहला क्लास था, पहला जगह था जहाँ मैं पढ़ना लिखना शुरू की थी, सीखना शुरू की थी। और वहाँ के जो टीचर्स हैं, मतलब पहले कहाँ ज़्यादा स्कूल होते थे, दूर दूर स्कूल होते थे। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी यादें मतलब मैं समेट के रखती हूँ, और मेरे मन में अभी भी हैं। और जब मैं आगे क्लास में गई तो वहाँ पे मान लीजिए डेस्क बेंच था, हर चीज़ था। तो वहाँ पे डेस्क बेंच में भी हम लोग होर्ड लगाए थे कि पहले वाले पे मैं बैठूँगी, दूसरे वाले पे तुम बैठोगे, उसमें बिठाइए चीज़। तो चलिए, ये तो यादें हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बच्चे इकट्ठा हो गए हैं, जो प्रिंसिपल हैं और जो हमारे गाँव के प्रधान हैं, उन लोगों ने झंडारोहण कर दिया है। और जो हमारे देश के वीर सपूत थे, उनको हमने याद किया, उनका नारा लगाया गया, जयकारा किया गया, और भारत माता की जय बोला गया। मतलब जो भी नारे थे बच्चों ने बोले, और झंडारोहण हुआ, ध्वजारोहण हुआ, और बाकी सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद से सारा कार्यक्रम जो यहाँ पे था वो होने के बाद से बच्चे हॉल में जाके बैठते हैं। बाकी जो भी कार्यक्रम है, बच्चों ने डांस लिया था। वैसे कोई तैयारी नहीं हुई थी, क्योंकि अब धीरे धीरे चुनाव आ रहा है, तो सबकी ड्यूटी लग रही है, ट्रेनिंग हो रहा है बारी बारी से। तो जो स्कूल के टीचर वगैरह थे, उनकी भी शायद कुछ ट्रेनिंग थी किसी चीज़ को लेकर, तो इसीलिए वो लोग बच्चों की तैयारी नहीं करवा पाए थे। लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव थे ना, उन लोगों ने खुद से तैयारी की थी, और ग्रुप वाइज डांस, सिंगल डांस, हर एक चीज़ के लिए उन लोगों ने तैयारी की थी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ध्वजारोहण के बाद से प्रधान और प्रिंसिपल गए हैं सरस्वती माता की वंदना करने, वहाँ पे पूजा करने, और सारे बच्चे, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हॉल में आके बैठ गए हैं। और एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे पता है सबकी एक यादें होती हैं स्कूल टाइम को लेके, कॉलेज टाइम को लेके, वैसे मेरी भी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि शेयर करूँ और ख़ुद के लिए भी उस चीज़ को सिक्योर करके रख पाऊँ, क्योंकि मैं जब
पढ़ती थी उतने टाइम कहाँ फ़ोन वगैरह चलता था। तो अब मुझे जब जब मौका मिलता है, और सबसे अगर देखा जाए तो बचपन का जो मेमोरी होता है, बचपन का और स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, ये ज़िंदगी के सबसे बेस्ट पलों में से एक होते हैं, जो मतलब भुलाए ना भूले जाए। और इतना उस खास पल होता है ना कि हम अपनी ज़िंदगी को अगर असल मायने में देखें ना कि कब हम जीते हैं, तो बस कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम और अपने बचपने में ही जीते हैं। तो बारी बारी से सारे टीचरों ने पूजा भी किया, तो फिर मेरी बारी आई तो मैंने भी माता सरस्वती को प्रणाम किया, उनका पूजा किया और उनका स्मरण किया। और बस यही कहूँगी कि माता सरस्वती सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। तो पूजा करने के बाद से, ध्वजारोहण होने के बाद से पूजा हुआ, उसके बाद से सब कुछ करने धरने के बाद से अब मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, क्योंकि अब बटेगा लड्डू। और वैसे तो हज़ार मिठाइयाँ खाते हैं बच्चे, चाहे हम लोग, बड़े बच्चे, सब लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस दिन का लड्डू। क्योंकि इस दिन का लड्डू सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है मेरे देखने में, मेरे लिए तो खास करके, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें ना, मतलब मुझे एकदम अपनी बीती बातें, बचपन की सारी यादें मेरी आंखों के सामने एकदम चलने लगती है, ऐसा लगता है। ऐसे मेमोरी चलने लगता है कि ऐसे ही हम भी छोटे थे तो ऐसे लाइन लगाते थे, लड्डू लेते थे, और ऐसे ही 15 अगस्त, 26 जनवरी मनाने के लिए स्कूल जाते थे, एकदम सवेरे सवेरे उठ के तैयार होते थे। वो सारी चीज़ें, कहते हैं ना, उम्र के साथ साथ वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं और मन में भले रहती हैं, लेकिन वो एक्टिविटी में नहीं दिख पाती हैं, वो हम वैसे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हज़ार जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, घर से लेके बाहर तक का हर चीज़ का एक एक, कहते हैं ना कि ज़िम्मेदारी जब बढ़ने लगता है तो इंसान के अंदर का जो बचपना है धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और लेकिन अपने अंदर की बचपने को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, हमेशा बच्चा बन के ही रहना चाहिए। ज़्यादा होशियार, ज़्यादा बड़ा बनने से ना बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, खुश नहीं रह पाता इंसान। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से तो यही सीखा है कि जितना आप बच्चा बन के रहोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चों के सामने कुछ कहो, उनको डांटो, बोलो, कुछ भी करो, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं, वो मन में नहीं रखते हैं कि हाँ वो किसी से गांठ करे या फिर किसी से मुँह फुला के ज़िंदगी गुजर रहे हैं। लेकिन जैसे बड़े होने लगते, कहते हैं ना, बड़े होंगे तो दिमाग वाले हो जाएंगे, बुद्धि हो जाएगी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है बच्चों में ज़्यादा अच्छे तरीके से बुद्धि होती है, क्योंकि वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, वो किसी पे ऐसी ऐसा कुछ नहीं करते जो हम बड़े करते हैं किसी के प्रति। खैर छोड़िए, ये तो अपनी अपनी बातें हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया अपने स्कूल का फंक्शन, झंडारोहण हो गया है, उसके बाद से बच्चे लड्डू भी ले लिए हैं, प्रसाद खा लिए हैं, अब टाइम आया है बच्चों के डांस करने का। तो पहले डांस देखिए, एंजॉय करिए और फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके सब दिखाएंगे। डांस करो डांस। ये इस स्कूल के दाई हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है गाना गा के। तो बच्चे भी अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, बारी बारी से डांस कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डांस हुआ चाहे सिंगल डांस हुआ, वो लोग अच्छे से अपना निभा रहे हैं, कर रहे हैं। और सरस्वती वंदना पे भी इन लोग डांस कर रहे हैं, जो सरस्वती माता का गीत था उस पर डांस किए हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा सुंदर डांस किए हैं। इन लोग का प्रस्तुतिकरण बहुत ज़्यादा अच्छा था। और देशभक्ति गीत, देश रंगीला रंगीला पे, और तेरी मिट्टी में मिल जावा, ये सारी चीज़ें, मतलब सारे गाने पे एकदम अच्छे से वो लोग डांस किए हैं। और मैं तो इन लोगों को देख के ही एकदम आश्चर्यचकित हो गई, इतनी छोटी छोटी हैं सब, इतनी बड़ी मैं तो थी। तो जब जान लो, मुझे तो अपने हाथ से बाल बांधना भी नहीं आता था, मम्मी ही बांधती थी। मैं क्लास 10th तक मम्मी के हाथों से ही बाल बंधवा के स्कूल जाती थी, मैं अपने हाथ से बाल नहीं बांध पाती थी अच्छे से, मुझे उन्हीं के हाथ का अच्छा लगता था। जब मैं क्लास 11th में गई हूँ तब मैं अपने हाथों से बाल बांधना शुरू की थी। 11th 12th उसके बाद से मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हर एक चीज़। उसके बाद मैं 11th से अपने बाल अपने हाथ से बांधना शुरू की थी, वरना 10th क्लास तक मम्मी ही बाल बांधती थी। और इन लोगों को देख के तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गई, इतना अच्छा मेकअप करके, आईलाइनर, ब्लश, पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब उन लोग, उस चीज़ का नाम भी नहीं पता मुझे। और ये लोग इतने अच्छे से तैयार होकर अपने हाथ से आई थी बाल वगैरह बांध के। मैं तो देख के मैं सोच रही थी इन लोगों से, यानी कि मैं अपने समय में इतनी बेवकूफ़ थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। इस बारे में अपनी बुराई भी थोड़ी देर बाद हम करेंगे। मैं तो वहाँ फंक्शन ख़त्म होने के बाद से मैं अपने ऑफ़िस में आई हूँ, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है मेरा ऑफ़िस। मैंने सोचा कि फ़ंक्शन ख़त्म होने के बाद से मैं एक बारी जाऊँगी, 2-4 घंटा रुकूँगी, जब तक मेरा मन करेगा, उसके बाद से मैं घर जाऊँगी। तो ये रहा मेरा ऑफ़िस, जहाँ मैं अपना रोज़ हाज़िरी लगाती हूँ, मेरी ड्यूटी रहती है। मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ अपने ऑफ़िस में, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मेरा भाई बारी बारी से ताला खोल रहा है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये रहा मेरा मीटिंग हॉल, जहाँ पे मीटिंग होता है। जब भी मीटिंग होनी रहती है तो यहाँ पे होता है, ये मीटिंग हॉल है। जो मेरा भाई लॉक खोला है वो मेरा रूम है, यानी कि वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह रखे गए हैं, मैं वहाँ पे बैठती हूँ। मेरा डेली का ड्यूटी है 10 से 5 का, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ और रहती हूँ दिन भर। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर की व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा दिन वहीं बीत जाता है।
और जो बचता कुछता है तो उसको मैं थोड़ा बहुत वीडियो में बना लेती हूँ। जैसे कि अभी मेरी जो हमारी बुराई थी वो बाकी थी, जैसे मैंने बताया बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हुए थे और ये ब्लश वगैरह पता नहीं क्या-क्या, इसका मुझे नाम अभी भी नहीं पता। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने सालों में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 बारी मैंने आईलाइनर लगाया है, वो भी किसी और के हाथ से। जब शादी वगैरह फंक्शन होता है तो मैं लगाती हूँ, वो भी किसी और को ढूँढती हूँ, कोई मिले तो मैं लगवाऊँ। क्योंकि मुझे खुद से लगाने नहीं आता है, इसीलिए मैं किसी और की हेल्प लेती हूँ तब लगता है। अगर कोई मिल गया तो लग गया, नहीं मिलेगा तो वो भी नहीं लगता है मेरा। और जैसा कि मैंने बोला आजकल के बच्चे इसलिए तेज़ हैं क्योंकि वो पैदा होने के बाद से ये चीज़ देख रहे हैं। बट कहते हैं ना कि जनरेशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, डेवलपमेंट हो गई है हर एक चीज़ में। और हम लोग के समय में इतना कुछ नहीं था, हम लोग की मम्मियाँ ये सब नहीं करती थी। हम लोग तो करते भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग की मम्मियाँ वो नहीं करती थी। तो जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। तो जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मियाँ इतना कुछ नहीं लगाती थी अपने फेस पे या फिर इतना तैयार नहीं होती थी। हल्का-फुल्का बाल झाड़ लो, पाउडर लग गया उतना बहुत है। तो हम लोग भी वही सीखते थे और हमारे समय में जो अब बच्चे हैं वो एक-एक चीज़ देख रहे हैं, फाउंडेशन क्या है, क्या नहीं है, तो वो सीख जाते हैं पहले भी। तो कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, ये अपनी-अपनी समय की बातें हैं। जैसे समय बीत रहा है कि चीज़ बदल रही है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और मैं यहाँ पे वीडियो के साथ-साथ आपको लड्डू खाना भी दिखा रही हूँ। और ये मतलब आज का टेस्ट ही अलग होता है इस लड्डू का, क्योंकि आज ये देश के रूप में जो प्रसाद मिला होता है ना, ये इसका बात ही कुछ अलग है। तो चलिए, होप करूँ कि वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।